उन ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में साथियों, आप सभी आत्मीय बंधुओं का ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अक्टूबर माह की अखंड ज्योति पत्रिका और आज का परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी साहस जुटाएं संकल्प जगाएं, इसको हम लोग सुनेंगे। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह मौलिकता है कि वे चिंतनशील व्यक्ति को समाज के उत्थान के लिए उसके विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं और उनकी सहृदयता का स्मरण भी प्रत्येक गायत्री परिजन को कराती हैं। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी प्रत्येक गायत्री परिजन को साहस धारण करने एवं संकल्पित होने के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं कि हमें पूज्य गुरुदेव के जीवंत उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जीवन पर्यंत कितनी कष्ट कठिनाइयों के मध्य पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की एवं अखंड ज्योति को प्रज्वलित किया। वंदनीय माता जी कहती हैं कि इन सब उपलब्धियों के पीछे का आधार एक ही है और वो है परम पूज्य गुरुदेव की स्वयं सेवक वृत्ति एवं आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास से परिपूर्ण उनका जीवन। आइए हृदयंगम करते हैं। भगवान पर भरोसा। बेटे, उसमें एक पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था कि यदि आपने आयोजन किया तो हम बम फेंकेंगे और तंबू में आग लगाएंगे। एक दिन तो जरा मेरा मन ऐसा ही चिंताजनक रहा। मैंने कहा कि हमें कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, पर हमारे इतने परिजन, हमारे इतने बालक आएंगे। सामान्य मौत से कोई जाए तो जाए, पर बेमौत क्यों जाए? ऐसा लगा। पर दूसरे ही पल लगा कि अरे, जिसकी शक्ति है उसकी शक्ति कराएगी। दो टके के आदमी जो बकते रहते हैं, इनसे वह चलेगा? विचार ही नहीं किया। ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ कि जिसमें आप लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। आप में से जिन्होंने शपथ समारोह भी देखा, श्रद्धांजलि समारोह भी देखा, मैं उसी का उल्लेख कर रही थी। सन 1958 के यज्ञ में ये हो गया था कि जो वहां के व्यक्ति थे, जो कुछ विरोधी पार्टियां थीं, हमारा तो किसी से विरोध था नहीं, पर उनका तो विरोध चल रहा था। उनको तो मालूम था कि हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। पंडे कहते थे कि साहब, यह करते हैं, हमारा कार्य गायत्री परिवार वाले करते हैं, तो हमारे यहाँ कौन आवेगा? तो उनका अपने ढंग से विरोध था, सबका विरोध था। और यह योजना थी कि पानी की जो टंकी है, इन टंकियों में जहर घोला जाए, तो जितने भी आएंगे पानी पिएंगे तो मरेंगे। जो खाद्य पदार्थ बनेगा उसमें जहर मिलाएंगे। गुरुजी ने भी कह दिया कि देखा जाएगा, जो मिलावेगा वो भी देखा जाएगा। हमारा तो रखवाला भगवान है, वही हमारे साथ रहेगा। हमारा गुरु हमारा गुरु है, गायत्री माता है, बस। संसार में और कोई हमारा नहीं है और उसी का हमें सहारा है। अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि फिर हम डरे क्यों? बच्चों की बात बताई। एक ने टेलीफोन कर दिया कि आपके बच्चे का अपहरण होगा। हमने दोनों बच्चों को अलग कर दिया। समझ लीजिए कि जिस माँ ने, जिस बाप ने अपने बच्चों को अलग कर दिया हो, वह सालों अलग रहे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, कोई माँ ही जान सकती है। दोनों बच्चों को हमने अलग कर दिया कि ले जाओ, जिसको चाहिए वह ले जाओ, हम अपने पास नहीं रखेंगे। पर हमको जो कार्य करना है करेंगे जरूर। कोई और होता तो रुक जाता, पर वह नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम होगा ही और वो हो करके ही रहा। उस समय ये कहा गया कि यह समारोह या तो महाभारत काल में हुआ होगा या अब हुआ है। ऐसा समारोह तो कभी नहीं हुआ।
मिशन फैलता चला जाएगा। अब तो मिशन इतना फैलता हुआ चला जा रहा है कि सारे विश्व में छा रहा है। अभी अश्वमेध के जो कार्यक्रम आपको दिए गए हैं, वह कार्यक्रम वहां भी दिए गए हैं, पर आने वाले समय में अब किसी भी देश को छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ हिंदुस्तान में भी हम किसी भी प्रांत को नहीं छोड़ेंगे। प्रांत ही नहीं बल्कि हम किसी भी घर को नहीं छोड़ेंगे जहां गुरु जी के विचार न पहुंचे। वह पहुंचेंगे, हर हालत में पहुंचेंगे। चाहे आप सहयोग देना अथवा मत देना, ये आपके ऊपर है। कोई एक आदमी सहयोग देगा या नहीं देगा, देखा जाएगा। अरे बाबा, इतना बड़ा मिशन है, आप क्या कह रहे हैं? आपने देखा है मिशन कितना बड़ा है? आपने सुना ही सुना है। तो इतने बैठे हैं, उतने ही समझ रहे होंगे कि इतना ही बड़ा है। अरे लाखों करोड़ों व्यक्ति हमारे साथ हैं। आज हम कह दे तो मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं हमारे साथ। किसी की हम कामना नहीं करते कि कोई बच्चा मरे, काहे को मरे। पर मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए हर व्यक्ति आमादा है। आपको भी आमादा होना चाहिए। जो अभी आपके यहाँ अश्वमेध यज्ञ होंगे, जिनको की तारीखें दी दी गई हैं, आपका कर्तव्य है कि आप मिलजुल करके कार्यक्रम कीजिए, संगठित रहकर काम करें। आप ये मत करना कि हम तो फलानी जगह के थे साहब, हमको तो मिला नहीं, अमुक जगह को मिला तो हम क्यों जाएं। नहीं साहब, वो पूरे प्रांत का है। कुछ बच्चों ने जब मुझसे ये कहा, तो मैंने कहा कि नहीं, खबरदार, मुझसे तो ये मत कहना। वरन ये कहो कि माता जी ने जाकर के, माता जी हम जाकर के इसमें सहयोग दें तो तुम्हारी तारीफ है। इसमें क्या बात है कि अरे फलानी जगह दे दिया, हमको नहीं दिया। अरे अगले वर्ष तुझे भी दे देंगे, कहाँ भागा जा रहा है? देखेंगे तू कितना करेगा, कर लेना। अभी कुछ हमने सोचकर ही फेरबदल किया होगा। ऐसा क्यों नहीं समझता है? कोई न कोई खास वजह होगी, उसमें कुछ न कुछ, कोई न कोई रहस्य छिपा होगा, जिसकी वजह से हम नहीं दे रहे हैं। फिर तुम्हें दे देंगे तब कर लेना। अब तो जहां जो दिया है, सब मिलकर के काम करो। झाड़ू जो होती है, जो बुहारने के काम आती है, उसकी सीखें जब इकट्ठी कर लो, तो सारे कूड़े कबाड़े को बुहार देगी। और अकेली अकेली सीख क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। संगठित होकर रहें। गुरुजी ने इसको परिवार का रूप दिया है। गायत्री परिवार युग निर्माण योजना, युग निर्माण परिवार। उन्होंने परिवार का रूप दिया है। फिर आप व्यक्ति विशेष की तरफ क्यों जाते हैं? व्यक्ति विशेष की ओर मत जाइए। आप ये मत कहिए कि साहब यह तो पटना का कार्यक्रम था, पटना में दिया गया है, तो सारे जितने बिहार के हैं, बिहार वालों का कर्तव्य है कि सारे लोग मिल करके काम करो। चलो, माँ को सफल बनाने के लिए तन से, मन से और धन से जुट जाओ, लग जाओ। अरे साहब, आपने तो वहां दे दिया, बड़ौदा गुजरात में। हमको तो आपने नहीं दिया। अरे तुमको नहीं दिया, तेरे प्रांत को तो दिया दिया है। चल, पूरे प्रांत का है। यह केवल बड़ौदा का नहीं है, रजनीकांत का नहीं है, और महेश्वर बाबू का नहीं है, पूरे गुजरात का है। आप सब मिलजुल करके काम करिए। वह भी काम करेगा, आप भी काम करिए। ये पूरे महाराष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। ये नहीं कि नहीं साहब हमको तो कोरबा का दे दिया, बिलासपुर को दिया ही नहीं, पहले तो तिलक हमारा ही किया था। अरे हमने पहले तिलक कर दिया था, अब हम ही तो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। अरे ये क्या कह दिया आपने? आप मना क्यों कर रही हैं? आपने तिलक क्यों किया था? तिलक किया तो तेरी किसी अच्छाई के लिए किया था। अब हमने दूसरे को दे दिया है तो दे दिया, हमारी इच्छा। हम चाहे जिसको देंगे। तुम्हें तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मिलजुल कर काम कीजिए, एक हो करके काम करिए, संगठित होकर के काम करिए, भाई भाई मान करके काम करिए, पिता पुत्र बन करके काम करिए, आप मिल करके काम करिए। यही मुझे आपसे आयोजन संबंधी बातें कहनी थी। इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सामर्थ्यवान बने। पहले ही मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूं कि खान पान से लेकर कैसे आप व्यवस्था करेंगे, इसमें सब जुड़ जाएंगे तो कई दिमाग जब उसमें लग जाएंगे तो सही काम होगा। आप एक समिति बनाइए और उस समिति को लेकर के बैठिए, आपका दिमाग खुलेगा। हम तो यह समिति बनाने जा रहे हैं कि हर शक्तिपीठ का निरीक्षण करो कि कैसी चल रही है, कि नहीं चल रही है। कहीं तो झाड़ू भी नहीं लग रही है, रहे हैं। जाने कैसे सप्ताह में एक दिन आरती हो जाती है। हाँ, क्या है कि प्रज्ञापीठ को नहीं खोलते। कथा तो खूब कहेंगे, और उस कथा में हम ये नहीं बताएंगे कि शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ क्या होती है। वह तो तुम्हारी उदर पूर्ति का साधन होती है। तुम चाहे कथा कहो, चाहे भागवत कहो, पर वहां गायत्री माता रो रही हैं और कह रही हैं कि इसमें हमें कैद कर दिया, इसमें हमें बैठाल दिया। पर यह भी नहीं बनता कि झाड़ू तो लगा दें। ये सारा का सारा हिम्मत और श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी और हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, तो हम दो कौड़ी के व्यक्ति हैं। दो कौड़ी के व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए।
सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, आप हिम्मत वाले हो, शक्तिवान हो, आपके लिए कार्यक्रम को सफल बनाना कठिन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है कि आपके शपथ का नंबर आवेगा, अभी आपको शपथ दिलाई जाएगी। यह मिट्टी बड़ी पवित्र मिट्टी है। ये वह मिट्टी है जिस तरीके से रावी के तट पर शपथ ली गई थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हम शपथ लेते हैं कि हम स्वतंत्रता लेकर के ही रहेंगे। इसी तरीके से बंगाल में आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा गया। उस उपन्यास को पढ़ करके ही लोगों में इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन की लहर आई कि समूचा जनमानस उमड़ पड़ा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और महर्षि अरविंद भी शामिल थे। उसमें छोटे बड़े सभी शामिल थे और देखते देखते ही स्वतंत्रता हमको मिल गई। लेकिन मिली कब? हमको ऐसे ही स्वतंत्रता नहीं मिल गई। इसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई, बलिदान किया गया। लड़के गा रहे थे कि इस माटी के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, इस माटी की सौगंध गुरु जी ने खाई थी। मैं अपनी मातृभूमि की शपथ लेता हूं कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर वह शपथ आगे चलती हुई चली गई। मैं सौगंध खाता हूं कि अपने देश के लिए, समाज के लिए, सारे विश्व के लिए जीवन भर लगा रहूंगा। और उन्होंने पूरा किया। भावनाएं जगाएं। ये मखौल नहीं है, यह मिट्टी नहीं है, यह बड़े सोने और हीरे जवाहरात की गढ़ है। ये वो मिट्टी है जो सिर से लगाई जानी चाहिए, हृदय से लगाई जानी चाहिए, जिसमें वो संत और सपूत पैदा हुए। इसमें और भी लोग पैदा हुए, लेकिन वो ऐसे ही चले गए जैसे अन्य प्राणी जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अरे वाह रे संत, उनको लाखों प्रणाम है जिनने आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इतना काम किया हो। उन्होंने अपने वजन से ज्यादा साहित्य लिखा। 6 घंटे नित्य प्रति उनकी उपासना होती थी। लोग कहते थे कि साहब हमको तो उपासना के लिए समय ही नहीं मिलता। बेटे कभी नहीं मिलेगा आपको, और किसी काम के लिए मिलेगा, जनसंपर्क के लिए मिलेगा नहीं साहब, हमको कहाँ समय मिलता है। माता जी हम तो नौकरी से आते हैं, 5:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तब तक थक कर चूर हो जाते हैं। फिर खाते पीते हैं, 9:30 बजे तक जरा मनोरंजन सा होता है, फिर सो जाते हैं। हाँ बेटे, जिंदगी भर ऐसे ही सोते रहेंगे, ऐसे ही उठते रहेंगे, कभी तुम्हारे अंदर कोई हौसला आ जाएगा क्या? नहीं आवेगा। क्योंकि इस देश के लिए और समाज के लिए आपके अंदर जो उत्साह उमड़ना चाहिए वो उमड़ता ही नहीं है। यदि उत्साह और उमंग पूर्वक भावनाएं हों तो फिर हर काम के लिए समय निकल आता है। गुरुजी के पास समय निकलता था कि नहीं निकलता था? लेखन भी करते थे, पत्र व्यवहार भी करते थे। अब तो स्थिति यह है कि पत्र इतने बढ़ गए हैं जिससे कि इतने व्यक्ति हमें लगाने पड़े। मिशन बढ़ रहा है तो पत्र व्यवहार भी बढ़ रहा है। मैं बोलती जाती थी और वो लिखते जाते थे। क्योंकि मेरी राइटिंग जरा ठीक नहीं है, पर पढ़ने में ठीक है। मैं पत्रों को पढ़ती जाती थी, वो लिखते जाते थे। वे रोज पत्र लिख करके फिर गायत्री तपोभूमि जाते थे। वहां लोगों से मिलते जुलते थे। फिर दोपहर को आते थे। फिर उपासना, फिर भोजन, फिर गायत्री तपोभूमि जाना, और फिर शाम को 4 बजे आना। जरा आप हिसाब लगाइए तो सही, कितना उन्होंने काम किया। 1 मिनट का सवा हिस्सा भी उन्होंने कभी गंवाया नहीं, कभी गपशप में नहीं, कभी नहीं गंवाया। हमेशा उनका मिशन 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 सारे विश्व का कल्याण कर चलता रहता था। कभी थोड़ी देर के लिए घूमने भी जाते थे, तब भी यही सब चलता रहता था। मैं कहती थी कि साहब घूमने आए हैं कि अभी भी आपके साथ मिशन लदा है, उसे थोड़ी देर के लिए तो उतारो। नहीं, फिर वही बातें होती थीं। खाना खाते वक्त में भी मैं ये कहा करती थी कि ये बताइए साहब, आप भोजन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? आप भोजन करते हुए भी इतनी बात करते हैं। कभी कभी उन्हें ठसका लग जाता था, तो मैं कहती थी देखो, ठसका लग जाएगा, आप इसके बाद बात कर लेना। तो बात नहीं करूंगी। मैं तो भोजन करती हूँ तो भोजन में ध्यान लगाऊंगी। मैं ही जरा हंस जाती थी और कहती थी कि पहले आप भोजन कर लीजिए, पीछे बात कर लीजिएगा। उनको भोजन करने में भी बातें ही करना और सारे विस्तार से वही बातें करना कि किस तरीके से ये मिशन बढ़े, कैसे विश्व का कल्याण हो, हमको क्या करना चाहिए। माटी की शपथ। समय समय पर उन्होंने लोगों से अनुष्ठान कराए, स्वयं भी उन्होंने तपश्चर्या की। समय समय पर 1962 से लेकर के अन्य समय में जैसे जो अष्टाग्रही योग आया था, उस समय लोगों से अनुष्ठान कराए थे। स्काई लैब जब गिरने वाला था उस समय भी उन्होंने विशेष तपश्चर्याएं कराई थी, लोगों से कराई थी। समय समय पर उन्होंने विशेष तपस्या की। हिमालय पर भी 4 बार गए। उनके पास समय निकला कि नहीं निकला? उनके पास समय निकला। आपके पास समय है
बिल्कुल आपके पास समय है। इस माटी की मैं आपको याद दिला रही हूँ, ये माटी बड़ी पवित्र है। यदि आप आज इस माटी की सौगंध शपथ लेते हैं तो इसका निर्वाह करना, इसको पूजा के स्थान पर रखना और रोज माथे से लगाना, और माथे से लगा करके ये प्रेरणा ग्रहण करना कि जो कार्य गुरु जी ने किया था अब उन कार्यों में हमें हिस्सा बटाना है, हमें आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से गुरु जी ने कार्य किया था उसी तरीके से हम भी करेंगे तो आप गुरु जी के बच्चे हो जाएंगे। शेर का बच्चा शेर। बच्चे तो आप अभी भी हैं, पर देखो शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी नहीं होता। बकरी कहीं होता है? नहीं, बकरी नहीं होता। शेर का बच्चा शेर होता है, और संत का बच्चा, उसको भी संत होना चाहिए। ऋषि के बच्चे को ऋषि होना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, न कि पिल्ले के तरीके से रहना चाहिए, भेड़ों के तरीके से नहीं रहना चाहिए। आप ऋषि की संतान है ना, तो उसके लिए चलेंगे अपनी माँ के पद चिन्हों पर चलेंगे। माँ तो गोद में तो खिलाती है, पर उस गोद का सम्मान भी तो रखो। आपको उसको आप पहचानो भी तो सही। इस हृदय को आप नहीं पहचानेंगे, उसकी लाज आप नहीं रखेंगे, तो फिर आप बेटे कैसे हो गए? बेटा तो अपने माँ बाप के वचनों पर, पद चिन्हों पर चलता है ना। तो बेटे, आप गुरुजी के और हमारे पद चिन्हों पर चलना। आप इस माटी की कसम खा रहे हो। अभी मैंने जो निवेदन किया था कि गुरुजी ने इस मिट्टी को हाथ में लेकर के जो शपथ ली थी आजीवन, उसका निर्वाह करते हुए चले गए। आप भी आज जो शपथ ले रहे हैं उस पर बने रहना। यह मत करना कि कल कायरों में आपकी गिनती गिनी जाए तो आप रख दीजिए। आप बिल्कुल शपथ मत लीजिए। मेरा विचार तो विशुद्ध रूप से आपको उस ओर दिग्दर्शन कराने का है जिस ओर आपको चलना चाहिए। आपको ठगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। चलो, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, हंसा भी देती हूँ। नहीं तो कहेंगे माता जी को हंसाने का काम नहीं आता। अच्छा, तो हंसाना भी सुन लो। तीन ठग थे। एक था ब्राह्मण। ब्राह्मण को कुछ सूझी, उसने एक बकरी ले ली, उसे कंधे पर रख लिया। जो ठग थे वो बारी बारी से बोले कि यार, बकरी को तो ब्राह्मण लिए जा रहा है, फिर हमारा काम कैसे बनेगा, हम कैसे खाएंगे, ये तो ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप क्या ले जा रहे हैं? बकरी ले जा रहे हैं, और क्या ले जा रहे हैं? उसने कहा कि ये बकरी नहीं तो कौन है? अरे ये तो कुत्ता है। दूसरा बोला, पंडित जी क्या ले जा रहे हैं? बकरी। उसने कहा कि बकरी नहीं, ये तो कुत्ता है जिसे आप टांगे फिर रहे हैं। तीसरा आया और बोला, पंडित जी आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे फलानी जगह से आ रहे हैं। उसने कहा कि आपके कंधे पर क्या है पंडित जी? अरे कंधे पर हम बकरी ले जा रहे हैं। उसने कहा कि बकरी नहीं महाराज, ये तो कुत्ता है। अब पंडित जी घबराए, क्योंकि सब एक स्वर से यही कह रहे हैं कि कुत्ता है, तो शायद इसमें कोई भूत प्रेत होगा। उन्होंने उसको फेंक दिया, और भूत भूत करके भागते हुए पंडित जी अपने घर में घुस गए। तीनों जो ठग थे उसको उठा करके चंपत हो गए, बकरी को खा पी करके अलग कर दिया। मैंने ये कहानी इसलिए बताई है, ये बिल्कुल आपके ऊपर लागू होती है। आप जगह जगह नहीं, एक ही जगह पर रहें। एक ही जगह पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। एक ही जगह पर आपकी निष्ठा होनी चाहिए। नहीं साहब, हम तो डाल डाल पात पात के बनेंगे। नहीं साहब, आप डाल डाल और पात पात के मत बनिए, फिर आप बहक जाएंगे। जैसे कि पूजा की चौकी पर अनेक देवी देवताओं के रखे रहने से होता है। गुरु जी के साथ मैं बहुत जगह गई, मैंने तो और कुछ नहीं देखा। न किसी की गरीबी देखी ना अमीरी। एक बार जरूर किसी की पूजा की चौकी देखी। मैंने देखा कि उसकी पूजा की चौकी पर शंकर जी से लेके भैरव जी से लेकर चंडी माता, जाने कौन कौन माता, जाने क्या क्या रखा है। उसमें सबके लाल लाल तिलक लगे थे। मैंने कहा कि धन्य है पुजारी तेरी भक्ति। तेरी भक्ति को क्या कहूं, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं और दुनिया में पैदा हुआ है क्या। क्या स्वरूप बिगाड़ करके रखा है सारे देवी देवताओं का। एक एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। किसी एक पर निष्ठा नहीं, किसी एक पर निष्ठा होनी चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब साधुओं को बुला लो कि तू भी आ जा, तू भी मेरे यहाँ कथा कह जा, पर किसी से कुछ नहीं मिलता। खाली हाथ के खाली हाथ रह जाते हैं। खाली हाथ के खाली हाथ क्यों रहना चाहिए? जहां अपनी निष्ठा है वहीं केंद्रित कीजिए। हमें नहीं मालूम कि आपकी निष्ठा कहाँ है, पर जहां भी है वो एक ही तरफ तो रहनी चाहिए। आप हिंदू हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, एक तो हो जाओ। नहीं साहब, सब तरफ से लेंगे, सब तरफ मत चलिए। आप एक तरफ से चलिए, केवल एक तरफ से चलिए। गुरुजी एक तरफ ही चल,
दो के अलावा उन्होंने कभी को नहीं देखा। गंगा को देखा तो गंगा जैसी शीतलता उनके अंदर आती हुई चली गई। शंकर जी को देखा तो दूसरों के लिए हलाहल था, उसको खुद पीते हुए चले गए। नहीं साहब, शंकर जी को भांग धतूरा खिलाया, उनकी जेब में हाथ डाला और मालामाल हो गए। बेटे, शंकर जी बहुत उदार तो हैं, पर भांग धतूरे पर नहीं देते हैं, श्रद्धा निष्ठा पर देते हैं। वह देते इसलिए हैं कि आप परहित के लिए इसी तरीके से चलिए जिस तरीके से आपको चलना चाहिए। जैसे कि गुरुजी परहित के लिए चले हैं, अपने हित के लिए नहीं चले, परहित के लिए चले हैं। अपने हित के लिए चले होते तो शायद एक आध गाड़ी हो गई होती, कोई मकान हो गया होता, कोई एक कोठी मोटी हो गई होती, दो चार छह नौकर चाकर हो गए होते, इतने में ही मामला खत्म हो जाता। पर बेटे, वे परहित के लिए चले और सारे विश्व के कल्याण के लिए चले, तो उनके वैभव का क्या ठिकाना। जैसा मैंने निवेदन किया था, 10 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 2 साल में हो गया। सूक्ष्म और कारण शरीर में जाने से उनकी इतनी व्यापकता बढ़ती हुई चली गई, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जो भीड़ हमारी कभी गुरु पूर्णिमा पर या वसंत पर्व पर रहती थी, वो आमतौर से रोज रहती है। इतनी भीड़ क्यों है? ये उस सूक्ष्म सत्ता की प्रेरणा है, उसका झकझोरना है। आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो प्रेरित करते हुए जा रहे हैं और हर व्यक्ति को ऊंचा उठाते हुए जा रहे हैं। इतना जबरदस्त तूफान आ रहा है, इस तूफान के साथ जो भी वो लाभ उठा करके आगे बढ़ेगा। ये तो बहती हुई गंगा है, जो गंगा में जाएगा गोते लगाएगा उसी को फल मिलेगा। जो समुद्र में गोते लगाएगा हीरा मोती पाएगा, और जो किनारे पर बैठा रहेगा वो क्या पा सकता है? वो तो घोंघे पाएगा। वो हीरा मोती कैसे पा सकता है? हीरा मोती पाना है तो फिर उसके तरीके से आप चलिए। हीरा मोती का मतलब हमारे संस्कार, सिद्धांत, भावनाएं, निष्ठा, श्रद्धा। हमारा मतलब है कि आप स्वयं बनिए, अपने परिवार को बनाइए, समाज को बनाइए और सारे विश्व को बनाइए। किस तरीके से आप बनाएंगे, ये सारा मार्गदर्शन पहले भी हमारे लड़के दे चुके हैं, हम भी दे रहे हैं। और बाहर आपको साहित्य से मिल जाएगा। एक लड़का राजस्थान का था, बहुत दिन पहले आया था। उसने कहा, माताजी, मैं सन 60 से जुड़ा हूँ और सन 60 से मैं अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ता हूँ। मैं एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ, उस अक्षर को पीता हुआ चला जाता हूँ। क्योंकि लड़कों ने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि माताजी एक सज्जन आए हैं जो इतना बढ़िया बोलते हैं कि कमाल है। मैंने कहा, अच्छा कौन सा व्यक्ति है? मैंने उसे अपने पास बुलाया, कहा, मैंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है। उसने कहा, माताजी, मेरी तारीफ नहीं है, ये गुरु जी की तारीफ है। मैं तो उनके लेखों को पढ़ता हूँ और सारे लेखों को अपने अंदर उतार लेता हूँ और वही मैं बोलता हूँ। दूसरा कहाँ से बोलूंगा? मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलता। यदि बोलता हूं तो जैसे कि टेप रिकॉर्डर में कचरा फंस जाता है, समझ लो वैसे ही मेरी वाणी भाषा लड़खड़ा जाती है। खाली मैं उनके लेखों को बोलता हूँ। वो तो बड़ा जबरदस्त बोल हो गया, आप भी हो जाएंगे। आप पढ़िए तो सही। आप केवल पन्ना पलट कर देखते हैं, अंतःकरण से नहीं पढ़ते। जिस दिन आप अंतःकरण से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, उस दिन देखना कि आप बिल्कुल बदल जाएंगे। काया आपकी ऐसी ही रहेगी, लेकिन आप पूरा बदल जाएंगे। आपका आचरण बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका चिंतन बदल जाएगा। जब आप हमारा चिंतन बदल जाता है तो चरित्र बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, वातावरण भी बदलता हुआ चला जाता है। जहां भी आप रहेंगे वहां आपका स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनता हुआ चला जाएगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। अब शपथ ग्रहण का समय आ रहा है। कर्मकांड कराएंगे, फिर आपको शपथ दिलाई जाएगी। ओम शांति। गुरु नानक देव सात्विक जीवन जीते थे तथा प्रभु स्मरण करते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, बोला, बाबा, मैं चोरी तथा अन्य अपराध करता हूँ, मेरा जीवन सुधर जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। गुरु नानक जी ने कहा, तुम चोरी या अन्य गलत काम करना बंद कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके लौटा। कुछ दिन बाद वो फिर आया, बोला, बाबा, गलत काम छूट नहीं रहा है। इस पर गुरु नानक जी बोले, भैया, तुम अपने द्वारा किए सभी गलत कामों के बारे में दूसरों को बता दिया करो। चोर ने अगले दिन चोरी की, लेकिन उसकी दूसरों को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगा कि लोग उससे घृणा करने लगेंगे।
उसने सोचा कि दूसरों को बताने से तो यही बेहतर है मैं चोरी ही करना छोड़ दूं। कुछ दिनों बाद उसने गुरु नानक जी को जाकर बताया, बाबा, आपके सुझाए तरीके ने मुझे अपराध मुक्त कर दिया है। अब मैं मेहनत की कमाई से गुजारा करता हूँ। देखा अपने साथियों, इस तरीके से कितना गजब का और कितना महत्वपूर्ण ये क्रम था जिसे हम लोगों ने सुना है। सो आज के लिए अब इतना ही। अब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और आज के सत्र को साथियों विश्राम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।